जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेशमा है और मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना चौथा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी से जुड़े हुए मुझे 5 महीने हुए हैं और संगत जी, मेरे ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो नहीं रहा। संगत जी, उस दौरान मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टूट गई थी। क्योंकि संगत जी, मेरे माँ बाप का एक वही सहारा था। मैं मैरिड हूँ और मेरी एक सिस्टर और है संगत जी, वो मेरे से बड़ी है, वो भी मैरिड है। तो संगत जी, हमारा हंसता खेलता परिवार एकदम से जैसे खत्म हो गया। मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई और जो मेरी सिस्टर थी वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि संगत जी, हमसे अपने मम्मी पापा का दुख नहीं देखा जा रहा था। और हमने संगत जी, इस तरह की चीज ना कोई भी सपने में भी नहीं सोचता कि कभी उनके घर पे ऐसा कुछ टाइम आएगा। तो संगत जी, मेरी जो सिस्टर है वो मैरिज के बाद फौरन चली गई, वो वहीं पे ही रहती है। तो संगत जी, मैं ना खुद को बहुत इस तरह से मैं अपने मम्मी पापा से बात करती थी, जब फोन करती थी संगत जी, वो बात करते करते इतना रोते थे कि मेरे से उनसे उनसे बात तक नहीं होती थी। मतलब मेरे से उनकी ना ही हालत देखी जाती थी। मैं भी बहुत अंदर अंदर से टूट गई थी, क्योंकि संगत जी, जब हमारी मैरिज हो जाती है उसके बाद हम चाहे ना लाख कोशिश कर लें, लेकिन संगत जी, हम ना चाहकर भी अपने पेरेंट्स के लिए ना कुछ नहीं कर पाते। मतलब मुझे अंदर ही अंदर ऐसा फील होने लगा कि जैसे मैं एक बेबस हो गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरा जो परिवार है वो अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। संगत जी, जब मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हुआ तो उसके बाद तो मैं वहां पे रहने के लिए भी गई थी संगत जी। मैं वहां पे 1 डेढ़ महीना रह के आई हूँ, लेकिन फिर वही चीज थी संगत जी, घर तो आना ही है। और जब घर आ गई तो उनकी टेंशन, बहुत बहुत ज्यादा वाला मेरी बुरी हालत हो गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सोच सोच के सारा दिन रोती थी। मेरे को देख के मेरे अंकल जी बहुत परेशान होते थे, मेरे बच्चे भी बहुत परेशान होते थे, पर मुझे कुछ भी संगत जी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस टाइम संगत जी, मेरे साथ गुरुजी, मेरे साथ तो क्या, मैं गुरुजी के साथ जुड़ी संगत जी। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं संगत जी, सच में आपको बता नहीं सकती कि मैं ना हूं तो काफी छोटी संगत जी एज में। और मैंने जैसे कई सत्संग में सुना है कि संगत गुरुजी को अपना पिता मानती है। तो संगत जी, लेकिन मैंने गुरुजी को अपना भाई बनाया। और संगत जी, क्योंकि मेरा भाई अब गुरुजी के पास है, तो मेरे लिए मेरे गुरुजी ही मेरे भाई हैं, क्योंकि मेरा भाई ने ही मेरी मम्मी पापा को संभालना था। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपने अब मेरी मम्मी पापा को संभालना है, आपके बिना अब उनका कोई भी नहीं है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं पता था। उस टाइम गुरुजी के बारे में भी ज्यादा नहीं पता था, लेकिन जितना भी गुरुजी के बारे में पता चला, जितनी मुझे समझ थी उस टाइम संगत जी, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही गुरुजी पे सब कुछ सौंप दिया। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि संगत जी, मेरे ब्रदर की कमी कोई भी पूरी कर सकता है, कोई भी नहीं पूरी कर सकता, चाहकर भी संगत जी कोई नहीं पूरी कर सकता। लेकिन फिर भी संगत जी, मैंने ना मेरे मम्मी पापा को तो चलो संभाला संभाला थोड़ा बहुत, लेकिन गुरुजी ने पहले मुझे बहुत संभाला, ताकि मैं खुद, मुझ में हिम्मत होगी तभी जाके मैं अपनी मम्मी पापा को संभाल पाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हिम्मत दी। फिर उसके बाद संगत जी, जब मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बन गया, तो उसके बाद संगत जी, मैंने अपने मम्मी पापा को गुरुजी के बारे में बताया कि आप भी गुरुजी को मानो, गुरुजी में बहुत बहुत पावर है संगत जी। क्योंकि ना मुझे ना गुरुजी से संगत जी, देखो, कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं सच बताऊंगी संगत जी, मुझे कुछ भी गुरुजी से नहीं चाहिए था। ना ही मैं ये कहूंगी कि मुझे किसी तरह की कोई पैसे से रिलेटेड मुझे कोई नीड थी।
ना ही कोई हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन हाँ, मेरे मम्मी पापा की ऐसी हालत में संगत जी मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तो उनके लिए मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी। जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला संगत जी, तो मैंने अपनी मम्मी से बात करी। मम्मी को मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, आप उनको मानो, उनके सत्संग सुनो, आपको ना बहुत रिलैक्स मिलेगा। संगत जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ना मैं गुरुजी के साथ जुड़ी कैसे। संगत जी, मेरे अंकल जी और मैं एक बिज़नेस करते हैं। हम दोनों रन करते हैं उस बिज़नेस को। तो संगत जी, हमारे एक क्लाइंट के थ्रू हम गुरुजी के साथ जुड़े थे। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, क्योंकि ना जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत रोती थी अपने ब्रदर के जाने के बाद। तो मेरे अंकल जी भी इस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो गए थे, और संगत जी मतलब हमारे काम पे भी उस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा था। और ये नेचुरली है संगत जी कि अगर हम मेंटली ठीक नहीं हैं, तो संगत जी फिर उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। तो मेरे अंकल जी ने ना ऐसे ही उनके जो वो हमारा क्लाइंट था ना संगत जी, वो मेरे अंकल जी के कोई नोन में भी थे। तो मेरे अंकल जी ने वैसे ही उनसे जैसे बात करी एक दिन नॉर्मली कि ऐसे-ऐसे, मतलब उसके ब्रदर के जाने के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, ऐसे वो सारा दिन रोती रहती है, टेंशन में है, ऐसे नॉर्मली उन्होंने बात करी। तो ना संगत जी वो गुरुजी की संगत थी, और उन्होंने मेरे अंकल जी को गुरुजी के बारे में बताया कि आप ना गुरुजी के मंदिर माथा टेक के आओ। संगत जी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जलंधर मेरी मैरिज हुई है, और संगत जी जलंधर गुरुजी का मंदिर है, जो गुरुजी की सिस्टर कृष्णा आंटी जी रन करते हैं। तो संगत जी उन्होंने वो ना वहाँ पे गुरुजी के मंदिर में सेवा भी करते हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि ना वो मेरे अंकल जी को उन्होंने बोला कि ना आप इसे ना बड़े मंदिर लेकर जाओ, और देखना इससे ना बहुत रिलैक्स मिलेगा गुरुजी के पास जाने से। गुरुजी ना मतलब इन्हें संभाल लेंगे। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने एक दिन मेरे से बोला कि ऐसे-ऐसे ना एक यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, और ना अपनी चलेंगी। तो संगत जी मैं सच बताती हूँ कि ना मैं पहले भगवान को बहुत मानती थी। लेकिन जब मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हुआ, तो संगत जी उसके बाद ना मतलब मेरा विश्वास डगमगाया तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, मैं भगवान से नाराज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी कि आपने ऐसा क्यों किया? मेरे मम्मी-पापा का एक इकलौता सहारा था, उसे आपने क्यों छीन लिया? तो संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ना मेरा ना मन नहीं था। मेरे अंकल जी को पता था कि मैं ना भगवान में अब थोड़ा-सा मैं मंदिर वगैरह भी कम कर गई हूँ जाना या सब कुछ। तो ना मेरे अंकल जी ने जैसे ही मुझे बोला ना कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है और ना हम चलेंगे। सर मुझे पता नहीं क्यों, मुझे नहीं मालूम कि गुरुजी की ऐसी क्या कृपा थी, मैं उन्हें ना मना नहीं कर पाई। तो मैं, मेरे अंकल जी और जो हमारे क्लाइंट थे, वो वहीं पे ही सेवा करते हैं। तो संगत जी उन्होंने हमें बोला कि आप आ जाना, क्योंकि ना जलंधर मंदिर में भी आजकल संगत जी रश हो जाता है, और मेरी हालत उस टाइम वैसी नहीं थी कि मैं ना इतने रश में वेट कर सकूँ, मैं सच कहूँगी संगत जी। तो उन्होंने हमारी हेल्प करी, हमें ना दर्शन जल्दी करवा दिए। उस दिन वैसे ज़्यादा भी रश नहीं था, लेकिन हाँ, जितना भी था उन सब से हमें पहले ही दर्शन करवा दिए कि हमें ज़्यादा वेट नहीं वहाँ पे करना पड़ा। तो संगत जी उसके बाद वहाँ पे जब मैं गई, तो मुझे ना बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों। मैंने ना जैसे ही गुरुजी को देखा संगत जी, मुझे गुरुजी के स्वरूप में से मुझे मेरे ब्रदर की फ़ोटो दिखी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मैंने ना कई सत्संग सुने हैं संगत जी, जिसमें ना संगत ये कहती है कि हमने ना कोई और स्वरूप देखा, उसमें हमें गुरुजी का स्वरूप दिखा। हमने ये चीज़ देखी, हमें उसमें से गुरुजी दिखे संगत जी, लेकिन मुझे उस गुरुजी में से मुझे मेरा भाई दिखा। गुरुजी मेरे से बहुत बड़े हैं। मैं तो शायद ये कह सकती हूँ कि वो मेरे मम्मी के भी पापा की एज के हैं। मतलब अगर हम उनके बर्थ के अकॉर्डिंग अगर कहें, तो वैसे तो वो हमारे सबके ही पिता हैं। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मेरे मन में गुरुजी के लिए कभी भी एक पिता वाली फीलिंग नहीं आई, कभी भी नहीं आई। मैंने उस दिन भी गुरुजी के स्वरूप में जब अपने भाई को देखा ना,
तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा भाई इन्हीं के पास है। तो संगत जी, मैं दरबार में जैसे ही मुझे मेरा भाई दिखा, मैं जोर जोर से रोने लग गई। वहां पे बैठे जो सेवादार थे, खड़े थे, जिनकी सेवा थी, वो मुझे चुप करवाने लगे कि आप रो मत, और भी संगत बैठी है। लेकिन पता नहीं संगत जी, मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। मैं जोर जोर से, जैसे एक होता है ना, जैसे हम चीखे मार मार के रोते हैं, संगत जी मैं वैसे वाला रोने लग गई। तो उन्होंने मुझे बहुत चुप करवाया। फिर एक सेवादार आंटी आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप बाहर जाके बैठ जाओ, क्योंकि ना संगत जी वो भी अपनी तरफ से गलत नहीं है, क्योंकि मेरी वजह से बाकी जो संगत थी वो भी परेशान हो रही थी, मतलब वो उनका भी ध्यान नहीं लग पा रहा था। और गुरु जी के दरबार में वैसे भी बहुत कम बैठने का मौका मिलता है। तो संगत जी मैं ना बाहर, मतलब मेरे को थोड़ी सी, मैं बाहर जाके बैठ गई वहां पे। मेरा रोना बंद ना हो, मेरे अंकल जी मेरे को कहे कि क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया। वो भी अलग से परेशान कि ये आगे ही परेशान थी, मैं इसे यहाँ ले आया, ये इसकी हालत ज्यादा खराब ना हो जाए, वो अलग टेंशन में चले गए। उसके बाद संगत जी हमने वहां पे लंगर प्रसाद लिया, और संगत जी हम घर आ गए। जब हम घर आए ना, तो संगत जी मैंने ना अपने अंकल जी को सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे, मैं जैसे दरबार में गई तो वहां पे मुझे संगत जी, मेरा जो ब्रदर है उसका नाम रौनक है, रौनक था मीन्स। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बताया, मैंने कहा उसने मुझे रौनक का चेहरा दिखा गुरु जी की फोटो में। तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि तू कैसी बातें कर रही है। मतलब मेरे अंकल जी को लगा जैसे मैं सच में जैसे पागल हूँ, मतलब ऐसे कुछ भी बोली जा रही हूँ अपने मन से। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सच कह रही हूँ मैं, मेरे को मतलब गुरु जी के स्वरूप में से मुझे रौनक का फेस दिखा। तो संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी अब क्या बोले, मतलब उनको तो पता भी नहीं था गुरु जी के बारे में कुछ भी। तो अब जिन्होंने हमें बताया था, मेरे अंकल जी ने, जब वो आए तो उन्होंने, मेरे अंकल जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे जब हम गए थे तो वो बोल रही थी कि मुझे तो उसमें से अपने ब्रदर का फेस दिखा। तो फिर वो जो अंकल थे, जो हमारे क्लाइंट भी थे, उन्होंने कहा कि उनका जो ब्रदर है वो गुरुजी की शरण में ही है, गुरुजी ने उन्हें ये चीज दिखाई है। तो संगत जी अब ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि गुरुजी के साथ कनेक्शन हुआ है नहीं हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन हाँ, वो सीन मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे बार बार जब भी मैं गुरुजी के बारे में सोचती, मुझे वही सेम चीज वैसी की वैसी मुझे दिखने लग जाती। फिर संगत जी थोड़े दिन निकले, थोड़े दिन के बाद मुझे फिर से हुआ कि मैं गुरुजी के मंदिर जाऊं। तो फिर मेरे अंकल जी ने उनसे पूछा कि मंदिर कब कब खुलता है, क्योंकि मंदिर भी डेली नहीं खुलता। तो फिर उन्होंने टाइमिंग वगैरह पता की। तो फिर संगत जी उसके बाद मैंने अपने अंकल जी को वापस बोला कि मुझे वहां पे जाना है। संगत जी उसके बाद फिर मैं एक बार गुरु जी के जलंधर वाले मंदिर में गई। और संगत जी जब मैं वहां पे गई तो फिर से सेम वही चीज की, मुझे फिर से वही चीज दिखी कि गुरु जी के स्वरूप में ब्रदर की फोटो। तो लेकिन संगत जी इस बार ना जब सेकंड टाइम मैं गई तो मुझे रोना नहीं आया। मैंने बैठ के अपने मन ही मन में गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। मतलब मैंने पूछा कि रौनक क्यों चला गया। तो संगत जी उस चीज का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हाँ उसमें से एक चीज ये जरूर गुरुजी ने कही कि वो मेरे पास ही है, तू चिंता मत कर, तेरे मम्मी पापा की भी जिम्मेवारी मैं ही लूंगा। तो उसके बाद संगत जी फिर एक इस चीज की गुरुजी ने तसल्ली दी कि मैं हूँ, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी फिर मैंने उस दिन वहां से गुरुजी का एक स्वरूप लिया, और संगत जी उस स्वरूप को मैंने, एक मुझे ना उस दिन दो स्वरूप मिले एक की जगह। एक मेरे अंकल जी को मिला और एक मुझे मिला। तो संगत जी मैंने क्या किया, एक स्वरूप तो मैंने रख लिया और एक जो स्वरूप था वो मैंने अपने मम्मी पापा के लिए रख दिया। जब भी मैं वहां जाऊंगी तो मैं उनको दे आऊंगी। फिर संगत जी जब मैं अपने मम्मी पापा के पास गई तो मैंने
गुरु जी की कृपा के बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया। संगत जी, तब मुझे ये भी पता चल गया था कि गुरु जी के इस तरह से यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, जिसमें गुरु जी हमारे मन में चल रहे सवालों के जवाब हम तक पहुंचाते हैं। संगत जी, मैंने अपनी मम्मी पापा को वो बताया, उन्होंने भी वो सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, जैसे जैसे वो सुनने लगे, उनको भी अंदर ही अंदर से बहुत रिलैक्स मिलने लगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पहले जैसे हो गए, लेकिन हाँ, उनमें काफी ज्यादा चेंज मुझे महसूस हुआ कि ना, पहले वो हमेशा सारा सारा दिन मेरे ब्रदर को याद कर करके रोते रहते थे, लेकिन संगत जी अब याद तो उसे करते हैं, लेकिन ना गुरु जी की रजा समझ के ना, मतलब ये यही सोचते हैं, क्योंकि गुरु जी हमें बताते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। बस किसी की जर्नी कम होती है और किसी की ज्यादा, जिसके जैसे कर्म होते हैं संगत जी वैसे ही। क्योंकि ना गुरु जी भी हमेशा, जो एक साफ रूह होती है, जो दिल के अच्छे लोग होते हैं, गुरु जी भी उन्हें जल्दी बुला लेते हैं अपने पास, क्योंकि भगवान को भी अच्छे ही लोगों की जरूरत है। कई कई तो लोग संगत जी ऐसे होते हैं जो कितनी मुसीबतों के साथ जाते हैं, कितनी परेशानियों के साथ जाते हैं। संगत जी, गुरु जी ने, हम ये कह सकते हैं कि गुरु जी ने मुझे, मेरे मम्मी पापा को एक सब्र सिखाया है। उसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अब ना मैं, जब से मेरे मम्मी पापा को मैंने गुरु जी का स्वरूप दिया है, उसके बाद संगत जी मुझे ना अंदर ही अंदर से एक बड़ी तसल्ली सी रहती है कि मेरे मम्मी पापा अब अकेले नहीं है, उन्हें संभालने के लिए गुरु जी है वहां पे। पहले मैं ना बहुत परेशान होती थी उनको लेकर, लेकिन ना अब मैं इतना ज्यादा परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि गुरु जी सब देख लेंगे, गुरु जी को तो सब मालूम है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए बहुत ही बहुत शुक्राना। संगत जी, एक मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर के बाद मेरे जो काम था, मेरा जो बिजनेस था, उसमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो संगत जी, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये 5 महीने में संगत जी हमने, मतलब ये मेरे ब्रदर को गए हुए संगत जी 7 महीने हुए हैं। मेरे ब्रदर के बाद 2 महीने बाद मुझे गुरुजी के बारे में पता चला था, मतलब मैं गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 5 महीने हो गए हैं। मतलब ये 5 से 7 महीने का जो टाइम था संगत जी, उसमें ना हमें बहुत बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि मैं ना अपने काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रही थी अच्छे से। जब से गुरु जी मेरे साथ, गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मतलब गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है संगत जी, उसके बाद मेरी वो वाली सिचुएशन तो बहुत हद तक ठीक हो गई कि हाँ, मुझ में एक जो सब्र हिम्मत आया है। लेकिन मैं अपने काम पर फिर भी प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रही थी, मतलब मेरा ध्यान लग ही नहीं पा रहा था काम में, तो हमें ना बहुत लॉस हुआ, बहुत लॉस हुआ। तो संगत जी, मुझे ना एक तरफ से मेरा ना जो, मतलब मुझे टेंशन भी होती थी इस चीज को लेकर कि ना मुझे कई बार ऐसा अंदर से महसूस होता था जैसे मेरा विश्वास गुरुजी पे डगमगा रहा है, क्योंकि अ, एक तरफ से तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था और एक तरफ से हमें लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस हो रहा था। तो क्योंकि मैं अभी अभी गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो संगत जी मन में ना इस तरह की चीजें आती थी। तो फिर संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ना मैं ऐसे ही सोच रही थी कि ना मैं, मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ तो पकड़ लिया है, लेकिन ना गुरुजी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से भी और सारी संगत जी से भी। संगत जी, फिर मेरे को गुरुजी का एक मैसेज आया जो मैं आप सबको जरूर जरूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी इस मैसेज से ना, मतलब मैं हैरान रह गई कि गुरुजी ने मुझे कहा कि विश्वास बना के रख, अपनी गुरु दी ताकत ते इन्हें तूफान ਨੂੰ भी हवा दे झोंके वांगू बदल के रख देंदे हैं। संगत जी, सच में संगत जी, इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि
गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही चीज है जैसे मैंने कहा कि मतलब गुरुजी सच में संगत जी, गुरुजी में बहुत बहुत ताकत है। मतलब मेरा विश्वास जब थोड़ा सा मन में इस तरह के डाउट आए, डगमगाया, तो गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दे दिया। क्योंकि मुझे सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा काम में लॉस हो रहा है, तो एक तरह से हमारी लाइफ में जैसे सब कुछ खराब ही हो रहा है। लेकिन गुरुजी ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सच में कहती हूँ संगत जी, गुरुजी के साथ ये जो मेरे 5 महीने निकले हैं, पता नहीं मेरे काम का तो आगे क्या होना है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, गुरुजी ने जो मुझे हिम्मत और सब्र दिया है ना संगत जी, उसके लिए मैं गुरुजी का सच में शुक्राना करती हूँ। और ना मुझ में पहले बहुत गुस्सा होता था संगत जी, बहुत गुस्सा होता था। लेकिन ये 5 महीने में गुरुजी ने मेरा जो गुस्सा था वो भी खत्म किया, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बताया कि अगर तू खुद ही इस तरह से करेगी तो तू किसी को क्या ही संभाल पाएगी। और सच में संगत जी, मैं गुरुजी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे समझाया, मुझे सही राह दिखाई कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं। हर एक चीज का मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर एक चीज का। जो उन्होंने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी मैं गुरुजी का शुक्राना ही करती हूँ। संगत जी, और भी कई सत्संग मेरे साथ हुए हैं गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद, जो मैं अपने अगले सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, गुरुजी और संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।